नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। वेलकम टू द फिनेक्स एकेडमी। मैं यशराज पांडे आपके साथ अकाउंट्स की आज पहली क्लास के साथ यहाँ पे हम आज क्या करने वाले हैं सर। पहले तो हम क्या करेंगे, बेसिक्स करने वाले हैं। ठीक, अकाउंट्स का मतलब समझेंगे, यानी कि अकाउंट्स क्या होती है। फिर उसके बाद सर जब अकाउंट्स क्या होती है हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्या समझेंगे सर, अकाउंटिंग क्या होती है। और अकाउंटिंग जब समझ में आ जाएगी तो हम समझेंगे अकाउंटेंसी क्या होता है। सो पहले हमें क्या करना है, बहुत बेसिक्स से अपनी शुरुआत करनी है। ठीक, अकाउंट्स का मतलब, फिर अकाउंटिंग का, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी का। तो अकाउंट्स क्या है, कोई आइडिया आप लोगों को? अकाउंट्स के बारे में अगर कोई आपसे बोलता है अकाउंट्स, तो आपके मन में क्या छवि बनती है, क्या लगता है? मतलब पैसा। अकाउंट्स का मतलब पैसा। इन्होंने बोला अकाउंट्स का मतलब मनी। ठीक है भाई, जब पैसा अकाउंट्स है तो फिर फाइनेंस क्या है? जब आपने अकाउंट्स को मनी बोल दिया तो फिर फाइनेंस क्या है? फाइनेंस भी किसी किसी के सामने बोलो तो उनके मन में क्या छवि बनती है, पैसा। लेकिन ना अकाउंट्स पैसा है ना फाइनेंस पैसा है। फाइनेंस के बारे में हम बाद में कभी समझेंगे, आज हमारा टॉपिक है अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स के बारे में हम पहले समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक अगर हम बात आपसे करें तो अकाउंट्स एक टी शेप फॉर्मेट है। इसके अलावा अकाउंट्स कुछ नहीं है। क्या है? एक टी शेप फॉर्मेट है। टी शेप फॉर्मेट का मतलब टी होती है एक, जिसके लेफ्ट साइड में क्या होता है और राइट साइड में क्या होता है। लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्रेडिट होता है। तो अकाउंट्स एक टी शेप फॉर्मेट है विच कंसिस्ट टू साइड्स, नेमली कौन कौन से, डेबिट एंड क्रेडिट। दो साइड्स होते हैं इसमें। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, उसी तरह अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक, जैसे आपके फोन में आता होगा अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट डेबिटेड बैंक के थ्रू, तो इसका मतलब अमाउंट कटा, अमाउंट जुड़ा। वो उसी तरह जैसे प्लस माइनस हुआ, उसी तरह अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होती है। तो अभी हमने क्या समझा सर, अकाउंट्स क्या है, टी शेप फॉर्मेट है जिसमें दो साइड्स होती हैं। कौन कौन सी? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या है सर? साइन है ये अकाउंट्स के। ये दोनों चीज अकाउंट्स की क्या है, साइन है। टी शेप फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है। यानी अब आपसे अगर कोई पूछे अकाउंट्स क्या होती है तो आप कहोगे अकाउंट्स एक फॉर्मेट है, एक टी शेप फॉर्मेट है जिसमें हमारी दो साइड्स आती हैं। कौन कौन सी? डेबिट और क्रेडिट। और ये दो साइड्स क्या होती हैं, साइन है अकाउंट्स की। जैसे मैथ्स का साइन क्या होता है, प्लस माइनस होता है, उसी तरह अकाउंट्स का साइन है डेबिट और क्रेडिट। तो सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जब अकाउंट्स आपने बता दिया एक टी शेप फॉर्मेट है, तो फिर अकाउंटिंग क्या है? सबको यूज करना, यानी आईएनजी। बचपन में आपको सिखाया गया होगा आईएनजी जहां भी लग जाए वो क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक, कोई अगर हम वर्ब कर रहे हैं, वर्ब का मतलब क्रिया, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, ये क्या कर रहे हैं हम, वर्ब कर रहे हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सबको क्या करना, परफॉर्म करना। अकाउंट से टी शेप फॉर्मेट में इनकी परफॉर्मेंस देना। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करने की कला, क्लासिफाई करने की कला, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। क्या है, आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्या क्या करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की,
समराइज करने की, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन आसान शब्दों में। ये तो सर बहुत टेक्निकल वर्ड्स हो गए। आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपका क्या हुआ, अटेंडेंस, वो प्रिंसिपल ऑफिस में जो रजिस्टर है उसमें क्या होगी, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद कहीं पे पेज नंबर डला होगा, उस पेज पे क्या होगा, आपका क्लासिफिकेशन कि ये स्टूडेंट कौन है, कौन सी क्लास में है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसने लिया है। अगर आप 11th में अब जा रहे हो तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हो, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस देखनी है पिछली, तो आपकी क्या चेक की जाएगी, मार्कशीट। मार्कशीट आपकी समरी है कि ये स्टूडेंट कैसा है, ये सब आपकी समरी है। ऐसे ही अकाउंट्स में इनके लिए कुछ टूल्स हैं, वो अभी हम देखेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम एनालाइज और इंटरप्रेट भी करते हैं अपनी बिजनेस को, ठीक। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या समझा, रिकॉर्डिंग के लिए स्कूल में क्या है, रजिस्टर है ना। क्लासिफाई करने के लिए क्या है, वो पर्टिकुलर पेज नंबर है, ठीक है। इसके लिए सर क्या है, हमारी परफॉर्मेंस के लिए रिजल्ट है, परफॉर्मेंस के लिए रिजल्ट है। सर ये तो हमने आसान शब्दों में समझा। अब आइए अकाउंटिंग के टर्म्स में हम इनको कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, क्या करने की, रिकॉर्ड करने की। तो सर रिकॉर्ड किस चीज को करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं, बिग बाजार गए, वहां आपने सामान खरीदा, तो वो आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। केवेंटर्स गए, वहां आपने मिल्क शेक लिया, वो क्या किया आपने, ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। तो समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, जो आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में आपके होते हैं, गुड्स को आपने सेल किया, क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। तो मनी का लेन देन अगर हो रहा है तो वो आपका क्या है, ट्रांजैक्शन है। इसी को हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सर कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, जर्नल। और ये आपका पहला चैप्टर रहने वाला है क्लास 11th का। इसी के साथ साथ आपको जो भी अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं, सारी चीज़ें इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको सिखाई जाएगी। बट इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको करते हुए चलेंगे। सर फिर वो पेज क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लेजर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रजिस्टर खुला, रिकॉर्डिंग हुई। अब रिकॉर्डिंग तो हो गई, रिकॉर्डिंग के बाद हम देखेंगे कि यार अब जैसे मान लो मिस्टर मोहन है बिजनेस में हमारे, तो क्या मिस्टर मोहन ने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किया होगा, नहीं, कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो अगर हमें मोहन का अकाउंट कहाँ है ये पता चल जाए इसके थ्रू, रजिस्टर में अपने पेज नंबर के थ्रू, तो हम क्या कर सकेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर सकेंगे लेजर में। तो जर्नल, लेजर। अब इसके लिए कई सारी चीजें, इसके लिए आपका ट्रायल बैलेंस होता है, वो बात की बात है, और वो फिर आपका आने वाले चैप्टर्स में रहेगा। ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप समराइज करते हो ट्रांजैक्शन को, और फिर फाइनल अकाउंट्स के थ्रू एनालाइज और इंटरप्रेट करते हो ट्रांजैक्शन को, ठीक। अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ये और ये, क्या क्या, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जर्नल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कहाँ पढ़ेंगे, लेजर में पढ़ेंगे। और सर क्यों करेंगे ये, क्योंकि हमें अकाउंटिंग सीखनी है, और अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। तो सर अकाउंट्स क्या था, जिस फॉर्मेट में हम मेंटेन करेंगे इन चीज़ों को, वो होता है अकाउंट्स। अब जर्नल और ये अलग है, इसका फॉर्मेट अलग होता है, ये फॉर्मेट आपका लेजर का है। लेजर में आप क्या करोगे, टी शेप में सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। बट जर्नल के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, जर्नल एंट्री। और इन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला था वो बिल्कुल ठीक है। सब चीज़ों को जब हम साथ में, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगी। तो अब सर अकाउंट्स तो समझ में आ गया, अकाउंटिंग भी समझ में आ गई क्या है बहुत हद तक। ये क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ये कुछ नहीं। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले हैं इन सारी चीज़ों को, वो क्या है, अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी और कुछ नहीं, क्या है,
सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम सिर्फ अकाउंटेंसी है और कुछ नहीं। आज के बाद से अब कोई पूछेगा अकाउंट्स तो क्या पैसा है? नहीं, अकाउंट्स क्या है? फॉर्मेट है जो क्या कंसिस्ट करता है? दो साइड्स। कौन कौन सी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये दोनों क्या है? साइंस ऑफ अकाउंट्स है। SIGN, साइंस ऑफ अकाउंट्स नहीं, साइन ऑफ अकाउंट्स है ये। फिर उसके बाद क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या क्या करने की? सर पहले तो रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है ट्रांजैक्शन? जो डे टू डे हमारे बिजनेस में एक्टिविटी परफॉर्म होती है रिलेटेड टू मनी, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक, तो रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन। इसको अभी आप छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन डेफिनेशन के साथ आपको ये याद करना पड़ता है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, अकाउंट्स की मीनिंग कोई टीचर, कोई एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। ठीक, अभी जितने भी बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं 2025 में, मैं उनको ये बताता हूँ कि आप 2026 के लिए नहीं 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो। बिकॉज बेटा बेस बनाना आपका 2025 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेस नहीं बनाओगे तो पिछले बैच में हमारे जो बच्चे 11th में नहीं अच्छे से पढ़े थे, उन्हीं की तरह आपको भी दिक्कत आने वाली है। और जो बच्चों ने पढ़ा था अच्छे से, उनकी परफॉर्मेंस भी है। हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे आप जाके देख सकते हैं। अयोधिका धवन GHS की स्टूडेंट है वो, उसने 93 स्कोर किया है अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीन चीज के साथ हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या होने वाला है? पहले तो एक बार क्विक समरी। अकाउंट्स क्या है? एक टी शेप फॉर्मेट है विच कंसिस्ट टू साइड्स, नेमली डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। दीज आर साइन ऑफ अकाउंट्स। देन व्हाट इज अकाउंटिंग? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpretation. ठीक, इस चीज को लिख लेना। जितने भी लोग देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पे हैं, आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक, अब सर अकाउंटेंट, हमें सारी बात पहले किसमें करनी है? अकाउंटिंग में अपने करनी है। तो अकाउंटिंग की एक बार हम मीनिंग फिर से लिख देते हैं। अब इसको साथ साथ लिख भी लीजिए और आगे की चीजें इसी के से रिलेट करके, क्योंकि हम बताने वाले हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, चाहे ऐसे ही लिख लो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। ये बात रही। आज के लेक्चर में थोड़ी सी लाइट कम है, बाकी आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी। अब जब आप लोग नोट कर ही रहे हो तो इधर लगे हाथ आप अकाउंट्स की भी मीनिंग नोट कर लीजिएगा। अकाउंट्स इज अ टी शेप फॉर्मेट which consists two sides, namely debit side and